प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आलोक सर फिजिक्स। प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सकुशल होंगे और पूरे मनोयोग के साथ दृढ़ संकल्पबद्ध होकर उत्तर प्रदेश की आगामी भर्ती परीक्षाओं जैसे कि लेखपाल की परीक्षा अभी अगले महीने प्रस्तावित है 19 जून को, और आने वाली शिक्षक भर्ती तथा राज्य स्तरीय सभी प्रतियोगिताओं की तैयारी में आप उत्तर प्रदेश विशेष से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर आप परीक्षाओं में देखने को पाते होंगे। इसी क्रम में आज से हम शुरू करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक सीरीज, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक और सांस्कृतिक इमारतों, विरासतों से लेकर के सभी महत्वपूर्ण मेले, सभी महत्वपूर्ण स्थान और उत्तर प्रदेश की संपूर्ण संरचना, कृषि, खाद्यान्न इत्यादि के बारे में हम लोग गहन अध्ययन और एक महत्वपूर्ण विश्लेषण के तरीके से अध्ययन करेंगे। और आज से हम प्रत्येक दिन 40 से 45 मिनट की अपनी एक क्लास में आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष यूपी स्पेशल में। सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं हमारे प्रदेश का नामकरण। उत्तर प्रदेश के नामकरण के बारे में समय समय पर हमको कई ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले देखेंगे 1856 में, 1856 में, 1836 में, 1836 में हमारे उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर प्रदेश, जिसको हम आज यूपी उत्तर प्रदेश कहते हैं, 1836 में यही उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। कुछ समय पश्चात 1877 में यह नाम परिवर्तित किया गया और पुनः इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध। फिर से कुछ दिनों तक लगातार यही नाम चलता गया और फिर एक और घटना हुई 1902 में। 1902 में हमारे इसी उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध के नाम को बदलकर उत्तर, या ऐसे करके समझेंगे, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। 1902 में हमने इसका नाम कर दिया उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध से हटाकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम रख दिया गया। फिर क्या हुआ 1937 में एक बार पुनः आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम बदलकर सीधे हम लोगों ने इसका नाम रख दिया संयुक्त प्रांत। इसको हम लोग शार्ट में यूपी कहते हैं, या ऐसे कहते थे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से हम जानते हैं यूपी। 1937 के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना 24 जनवरी 1950। ये तारीख आपको याद होगी। हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। जैसा कि हम विदित है, हमें 24 जनवरी 1950 के ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था पूरे देश पर। और हम जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा देश संपूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो उसी से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी परीक्षाओं में कि हमारे प्रदेश का नाम 1937 में संयुक्त प्रांत हुआ करता था और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश नाम बदलकर 24 जनवरी हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक। इसी दिन हम 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने लगे। उत्तर प्रदेश दिवस
24 जनवरी को हमारे उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रथम बार हमने 2018 में, यही अपनी योगी गवर्नमेंट में पहली बार ये हमारी पहल शुरू की योगी सरकार ने कि प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को 2018 से लेकर के अभी तक हमने 2022 में अपना पांचवी बार हमने अपना उत्तर प्रदेश मनाया था। इस साल 2024 में 2022 के 24 जनवरी को, तो 2018 में पहली बार और 2022 में पांचवी बार। तो ये कुछ करंट से जुड़ी हुई चीजें हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जाना शुरू किया गया, तो हम बताएंगे 24 जनवरी को 2018 में पहली बार हमने उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया था और 2022 में हमने पांचवा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया। तो इस तरह से हम समझेंगे कि 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था। 1857 में उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध के नाम से जानते थे। 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम रखा गया। 1937 में इसका नाम फिर से बदलकर संयुक्त प्रांत अर्थात यूनाइटेड प्रोविंस रख दिया गया। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक थी तो उसी दिन हमने अपने पूरे उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा और 24 जनवरी को ही हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में 2018 में पहली बार और 2022 में पांचवा उत्तर प्रदेश दिवस मनाते आए। ये कुछ तथ्यात्मक जानकारी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके आगे की घटना हम समझते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्रदेश का नाम बदला उसी तरीके से हमारी राजधानियां भी समय समय पर शिफ्ट होती रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी कई बार बदल चुकी है भैया, ये भी हमारे एग्जाम में प्रश्न बन के आता है। तो 1836 में राजधानी हुआ करती थी आगरा। 1836 में उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, 1858 में जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके तुरंत बाद 1858 मतलब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या कर दिया गया, इसका राजधानी को फिर से शिफ्ट किया गया और इलाहाबाद ले आए। इलाहाबाद ही हम लिखेंगे, प्रयागराज नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस समय जो भी लिखा पढ़ी में दस्तावेजों में पढ़ने को मिलता है इलाहाबाद ही मिलता है। तो प्रयागराज का नाम अब बदला गया है। इलाहाबाद हम 1858 में हम राजधानी के रूप में इलाहाबाद को हमने स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ, इसके बाद की घटना है 1921 की घटना समझते हैं। 1921 में क्या हुआ भैया, 1921 में इलाहाबाद से राजधानी को हमने लखनऊ शिफ्ट किया, लखनऊ बनाया राजधानी। लेकिन ये लखनऊ राजधानी पूरी तरीके से इलाहाबाद से लखनऊ नहीं आई, इलाहाबाद से लखनऊ की राजधानी में शिफ्ट किया गया, परंतु आंशिक रूप से हमने लखनऊ को राजधानी स्वीकार किया, आंशिक रूप से। तो प्रश्न पूछता है कि आंशिक रूप से प्रथम बार हमने लखनऊ को राजधानी किस साल में बनाई थी, तो 1921, ये हमारा राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद क्या किया, हमने ऑब्जर्वेशन किया और लखनऊ चूंकि हमारा कनेक्टिविटी के मामले में और प्रदेश में अगर हम लोकेशन देखें तो लखनऊ जो है बिल्कुल सेंटर में आता है, यहाँ से प्रदेश में पूरी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी सी बनी रहती है, इसलिए हमने इलाहाबाद से राजधानी को लखनऊ शिफ्ट कर लिया। और 1935 में 1935 में हमने क्या किया, लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी का दर्जा दे दिया और पूरी तरीके से सारा प्रशासनिक काम जो है उसको इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर लिया पूर्ण रूप से। तो यहाँ पे अगर सिंपल सा क्वेश्चन आपको बोला जाता है कि लखनऊ को राजधानी के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो हम बताएंगे 1921। वहां पे देखिए अगर बोलेगा लखनऊ को राजधानी के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, 1921 और 1935। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम 1921 के साथ जाएंगे। लेकिन पूछता है कि आंशिक रूप से कब गया, तो पर्टिकुलर अगर आंशिक रूप से क्वेश्चन बनाता है तो हम 1921 पूछेंगे, बताएंगे, और लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी कब बनाया गया, तो ये हम बताएंगे 1935 में। तो ये हमको याद रखना है। 1836 में जब हम उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे तब हमारी राजधानी आगरा थी। 1858 में मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद हमने आगरा से राजधानी को इलाहाबाद शिफ्ट कर लिया। फिर क्या हुआ, 1921 में लखनऊ को हमने आंशिक रूप से राजधानी बना ली और उसके बाद 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से हमने राजधानी का दर्जा दे दिया। तो ये इतनी तथ्यात्मक जानकारी, इसको आप
याद रखेंगे किसी भी उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षा में जहां पे यूपी स्पेशल का सिलेबस आपको दिया गया है, वहां पर यहां से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। इसके बाद हम समझने के प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है, ऐसा भी सवाल बन के आता है। तो यहाँ पे हम क्लासीफाई करते हैं प्रशासनिक राजधानी और न्यायिक राजधानी के रूप में। तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी सब लोग जानते हैं, प्रशासन मतलब सरकार जहां से चलाई जाती है वो अपना लखनऊ है, नवाबों का शहर लखनऊ, जिसका पुराना नाम लक्ष्मणपुर हुआ करता था, वही हमारा लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी अगर पूछता है क्वेश्चन में, न्यायिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी, तो हम लोग अभी भी अपने हाईकोर्ट के साथ जाएंगे, अर्थात राजधानी। हाईकोर्ट हमारा कहाँ है? प्रयागराज। अब यहाँ पे हम प्रयागराज लिख सकते हैं क्योंकि वर्तमान में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, नाम इलाहाबाद से प्रयागराज बना दिया गया। राजधानी प्रयागराज में जो हमारा हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको भी समझ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1866 ईस्वी में। 17 मार्च 1866 को प्रयागराज हाईकोर्ट की स्थापना की गई। और समझते हैं यहां से कि प्रयागराज का जो हाईकोर्ट है, यहां पर अधिकतम जजों या फिर लिख सकते हैं आप न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो है 160। अधिकतम न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? 160 न्यायाधीश हो सकते हैं हाईकोर्ट में। तो ये इतनी बात आप याद रखेंगे। 17 मार्च 1800, देखो ये डेट नहीं पूछती है क्वेश्चन में, 1866 आपको याद रखना है कि हाईकोर्ट प्रयागराज का जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय, उसकी स्थापना 1866 में हुई। इसमें अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 160 तक की जा सकती है। तो ये दो बातें याद रखनी। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज, हाईकोर्ट की स्थापना 1866 और अधिकतम हाईकोर्ट में प्रयागराज की हाईकोर्ट में अधिकतम जजों की संख्या 160। इतनी बात हमको याद रखनी है। फिर हम कुछ भौतिक रूप से समझते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश अक्षांश और देशांतर पर कहां कहां फैला हुआ है, कहां तक हमारे उत्तर प्रदेश की अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। तो यहां पे लिख लेंगे धीरे से, अक्षांशीय विस्तार। उत्तर प्रदेश अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, उत्तर प्रदेश लिखा, अक्षांशीय विस्तार हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट, 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये है आपका अक्षांशीय विस्तार। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार सवाल पूछता है, यहां से कई सारे एग्जांपल उदाहरण बना देगा, 4 ऑप्शन बना देगा, कुछ डिजिट्स में चेंज कर देगा। आपको याद रखना है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमारे उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है। फिर लिखेंगे हम लोग देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है उत्तर प्रदेश का, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देशांतरीय विस्तार कितना है? 77 डिग्री 5 मिनट, 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से। कहां से? पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर, 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो याद रखेंगे अक्षांशीय विस्तार, इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक नहीं है, आप इतना समझ सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार क्या है? कम है, अर्थात 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 30 डिग्री 24 मिनट। तो 30 और 23 ये दोनों कम है, आ पहले आता है। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि आ पहले आता है वर्णमाला में, दा बाद में आता है। तो आ के साथ जो होगा वो छोटा होगा, तो 23 छोटा है, उसके बाद कितना छोटा है? 30 भी छोटा है, तो 30 डिग्री 24 मिनट और 23 डिग्री 52 मिनट। इस तरह से हम समझ सकते हैं आ छोटा है, आ पहले आता है, तो 23 और 30 पहले आएगा, और देशांतरीय विस्तार में दा बाद में आता है वर्णमाला में। तो इस तरह से 77 डिग्री 5 मिनट और 84 डिग्री
38 मिनट। ये दोनों बड़ी संख्याएं हैं और दा भी बड़ा है, बाद में आता है, तो इसलिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि 77 डिग्री 5 मिनट। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, आप समझने के लिए ऐसा कुछ बना सकते हैं कि आपको याद रहे, परीक्षा में आप सही जवाब तक पहुंच जाएं, यही मुख्य उद्देश्य है। फिर हम समझने का प्रयास करते हैं अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार हो गया, राजधानी कहाँ कहाँ थी, और उसके बाद हमारे प्रदेश का नामकरण समय समय पर कितना हुआ। अब हम समझते हैं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है भैया? क्षेत्रफल बहुत आसान सा सवाल है, अक्सर पूछा जाता है। इसको समझने याद रखने की ट्रिक क्या है? 240 928 240 2,40,928 वर्ग किलोमीटर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर हमारे प्रदेश का पूरा क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का चौथा स्थान है भैया। उत्तर प्रदेश का फोर्थ नंबर पे है, हम याद रखिएगा, चौथा स्थान है। क्रम समझ लेते हैं, सबसे पहले कौन आएगा जानते हैं? सबसे बड़ा राजस्थान के बाद कौन आएगा? राजस्थान सबसे बड़ा है ना, कैसे लगाएंगे? राजस्थान सबसे बड़ा है। फिर आएंगे आप एमपी, मध्य प्रदेश भी बड़ा है, राजस्थान से भी बड़ा हुआ करता था। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा था। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर क्या आएंगे? फिर आएंगे हम लोग महाराष्ट्र भी भैया हम उत्तर प्रदेश से बड़ा है, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर हमारा आएगा उत्तर प्रदेश। तो ये हमको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पूरे देश के 28 राज्यों में चौथे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से है। राजस्थान सबसे बड़ा, नंबर 1, नंबर 2 पर मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर महाराष्ट्र, नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश। क्योंकि हम यूपी स्पेशल की क्लास पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में चौथे राज्य पर स्थान है। और हम समझते हैं कि ये 2,40,000 जो है ये आपका कुल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% हिस्सा है। बस बहुत छोटा हिस्सा है, 7.33%। पूरे देश को अगर हम 100% एरिया माने तो उसमें से केवल 7.33% का एरिया जो है हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में काउंट किया जाता है भैया। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। एक और बात समझते हैं, ये इतना हो गया। यहां से समझते हैं उत्तर प्रदेश भी हमारा बहुत बड़ा था, इसका स्थान और मध्य प्रदेश से भी पहले आया करता था। लेकिन क्या हुआ था कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की मदद से फजल अली आयोग की सिफारिश पर हमारे उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को अलग कर दिया गया। 13 जिलों को अलग किया गया। कब किया गया है इसकी डेट याद करेंगे। 13 जिलों को कब अलग किया गया? 9 नवंबर सन 2000 को। और एक नए स्टेट का गठन किया गया जिसका नाम क्या था? उत्तरांचल। ये उत्तरांचल जिसको हम वर्तमान में उत्तराखंड यूके के नाम से जानते हैं। यूके अपने देश का यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड है। 60 में जैसे हम यूपी लिखते हैं उत्तर प्रदेश को, वैसे यूके हम उत्तराखंड को लिखते हैं। तो इस तरह से हम समझेंगे कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग में फजल अली आयोग की सिफारिशों पर 13 जिलों को काटकर सन 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल नाम के राज्य का गठन किया गया और जिसको हम वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जानते हैं।
ये बहुत जरूरी है, ये एकदम मतलब डिक्टो डेट पूछी जाती है एग्जाम में, और पूछा जाता है कि उत्तरांचल राज्य या उत्तराखंड का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो याद रखना है आपको, फजल अली आयोग की सिफारिश पर 13 जिलों को 9 नवंबर सन 2000 को काटकर उत्तर प्रदेश से अलग करके 13 जिलों से मिलाकर उत्तरांचल और उत्तराखंड, जो वर्तमान में जिसे जानते हैं, वो उस राज्य का गठन किया गया। तो ये वाली तारीख आपको याद रखनी है। इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की और कुछ विशेष जानकारियां लेने का प्रयास करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर हम भौतिक विभाजन करें तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। अच्छा, ये जनसंख्या 2021 की नहीं है भैया, क्योंकि 10 साल बाद होती है ना, आप जानते हैं। हर 10 साल बाद, प्रत्येक 10 वर्ष बाद पूरे देश में जनगणना होती है, उसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग जनगणना बताई जाती है। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार है। ये जो डाटा हम दे रहे हैं 2011 के अनुसार, क्योंकि 2021 में होनी थी, कोविड की वजह से अभी कोई जनगणना का आंकड़ा हमारे पास तक नहीं आया है। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? ऐसे याद कर लेंगे, 19981234 कैसे पढ़ेंगे? 1998 1 2 3 4 1 याद कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1998 1 2 3 4 1 इतने लोग हमारे 2011 में उत्तर प्रदेश की जनगणना में काउंट किए गए हैं। 19981234 1998 1 2 3 4 1 ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अच्छा, देखें अगर हम उत्तर प्रदेश हमने देखा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है, पूरे देश में क्षेत्रफल की स्थिति से चौथे स्थान का राज्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से तो बड़ी आसानी से आपको जवाब मिल गया, जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है भैया, पहले स्थान पर। जनसंख्या की दृष्टि से हम पहले स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे राज्य में, पूरे देश के 2800 राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है। अब देखते हैं पूरे देश की जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत है? तो ये पूरे देश की जनसंख्या का, देश की जनसंख्या, पूरे देश की जनसंख्या का लगभग, बहुत एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इतना ही है, लेकिन लगभग 17.7%। कितना भैया? 17.7% है। याद रखने वाली बात है, एकदम यही सवाल बनाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निम्न में से, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.7%। ये हमको याद रखना। ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा सेम क्वेश्चन बनकर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार 199812 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से देश में पहला स्थान है, और पूरे देश की जनसंख्या का लगभग 17.7%। क्षेत्रफल कितना है भैया? क्षेत्रफल पूरे देश के आंकड़े में देखा जाए तो कितना पढ़े थे आप? 7.33%। और जनसंख्या कितनी? 17.7%। बहुत बड़ा अंतर है, 10% के आसपास का अंतर। मतलब जनसंख्या घनत्व में भी हम पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो ये कुछ आपकी तथ्यात्मक जानकारी थी आज की पहली क्लास में। और इसके बाद फिर हम भारत का भौतिक विभाग, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, और वहां पर हम पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिलों की क्या सूची है, उत्तर प्रदेश किस देश से सीमा बनाता है, किस राज्य से सबसे बड़ी सीमा बनाता है, किस राज्य की सबसे छोटी सीमा बनाता है। देख लेते हैं यहीं पर उत्तर प्रदेश को ऐसे ही अगर हम डिवाइड करें तो भौतिक विभाजन, यहाँ पे हेडिंग हम डालेंगे भौतिक विभाजन। भौतिक रूप से कितनी सीमा तक, कहां तक हमारा उत्तर प्रदेश का प्रसार है, विस्तार है, ये देखेंगे उत्तर में, ये देखेंगे दक्षिण है, ये आपका दाहिने तरफ पूर्व है, पूर्व, और ये क्या है आपका पश्चिम। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है आपका, आपको बहुत याद होगा, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है भैया? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर। दक्षिणी जिला कौन सा है? दक्षिणी जिला कौन बताएगा?
सोनभद्र है। दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला है कौन सा? बलिया। बलिया आपका बिहार से जुड़ा हुआ है, बलिया बिहार से सटा है, भोजपुरी बोली जाती है, बलिया हो गया। और पश्चिम में आप शामली, जानते हैं ना, पश्चिम में कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, उसी तरीके से पश्चिम में शाम ढलती है। सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में होता है, तो पश्चिम का जिला कौन सा हो गया? शामली। सूर्योदय किधर होता है? सूर्योदय तो पूर्व में होता है, तो बलिया से सूर्योदय होता है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का उत्तर दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर दक्षिण का विस्तार छोटा है, तो ये है लगभग 240 किलोमीटर। और अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें, पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो कितना विस्तार है भैया, कोई बताएगा? पश्चिम से पूर्व की तरफ 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, माने सहारनपुर से सोनभद्र का ऐसा हम दूरी देखें वर्टिकली तो 240 किलोमीटर होगी। और पश्चिम से पूर्व अर्थात शामली से बलिया के बीच की दूरी हम मैक्सिमम दूरी निकालें तो 650 किलोमीटर की सीमा तक फैला हुआ हमारा उत्तर प्रदेश एक बड़ा सा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है, प्रथम स्थान पर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में चौथे स्थान पर है। तो ये हमको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन सा है भैया? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला बताएंगे, दक्षिणी जिला कौन सा है? नीचे कौन सा है? सोनभद्र का, सोनभद्र दक्षिणी जिला सोनभद्र। पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला बोलिए, बताएंगे। पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला है शामली। शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, बताया ना ट्रिक। सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम में, तो शामली, शाम को हम याद रखेंगे। और पूर्व में कौन सा है? बलिया, बलिया याद रखेंगे, बलिया और शामली। तो इन चार जिलों को हम याद रखेंगे। उत्तर में सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र, पूर्व में बलिया और पश्चिम में शामली। उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन करेंगे तो लंबाई कितनी मिलेगी? 240 किलोमीटर। और अगर हम पूर्व से पश्चिम तक जाएंगे तो 650 किलोमीटर की सीमावर्ती बड़ा सा क्षेत्रफल लेकर हमारा उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर राज्यों में आता है। आज की क्लास में हम इतना ही समझते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पूरे मनोयोग के साथ, पूरी तन्मयता के साथ अपनी आगामी तैयारियों में, परीक्षा की तैयारियों में आप संलिप्त रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।